दोस्तों किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जब बात आती है अपने नेशन की और ख़ास करके अगर हम बात करें कि बात आती है इंडियन आर्मी की, तो सर्व करने के लिए हर कोई आगे आना चाहता है। तो इसी के बीच में आप सभी को पता होगा अभी एक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक चीज़ निकाली गई है, टूर ऑफ ड्यूटी। तो इसके बारे में सभी जानना चाहते हैं और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि इसके ज़रिए 100 ऑफिसर्स को और यहाँ पे 1000 सोल्जर को यहाँ पे हायर किया जाएगा, यानी ड्यूटी पे रखा जाएगा। और बोला गया है कि आम सिटीजन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो प्रोसीजर है होने वाला है, क्या होने वाला है, कैसे होगा, इसके लिए कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी और इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, बारीकी से मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एकदम सरल भाषा में, जिसके बाद आपका कोई भी सिंगल डाउट यहाँ पे बचेगा नहीं। तो उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो अब चलते हैं टूर ऑफ ड्यूटी की तरफ। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं अभी हाल में जो स्थिति है इंडियन गवर्नमेंट की या इकोनॉमी की, वो आप सभी से छुपी नहीं है। आप सभी जानते हैं कि फिलहाल कोरोना की वजह से जो इंडियन इकोनॉमी है वो काफ़ी डाउन हो गई है, जिसकी वजह से हालत थोड़ी सी ख़राब है। और इसी की वजह से अब उसे रिकवर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्टेप लिए जा रहे हैं जिससे कि उसे रिकवर किया जा सके। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जिन्हें हमें रिड्यूस करना होगा, जिसकी वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट पे काफ़ी खर्चा बढ़ता है, उस खर्चे को हमें यहाँ पे रिड्यूस करना पड़ेगा। उसी के बाद हम इसे कवर अप कर पाएंगे। अब होगा कैसे और क्या चीज़ें होंगी वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो देखिए, मैं आप सभी को बता दूँ, इससे पहले इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 10 साल के लिए जो हायर किए जाते थे वो शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरफ से किए जाते थे, जो कि आगे चल के परमानेंट कमीशन में भी ज्वाइन हो जाते थे। जैसे कि 10 साल की उन्होंने जॉब की, उसके बाद कुछ कंडीशन हुआ करती थी, अगर कोई उन्हें फॉलो करता है तो उसके बाद उन्हें परमानेंट कमीशन देके उन्हें परमानेंट आर्मी में रख लिया जाता था। लेकिन फिर भी अगर 10 साल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी अगर कोई होता था तो उसे पेंशन वगैरह जो भी आर्मी की फैसिलिटीज़ होती थी वो सभी प्रोवाइड करानी पड़ती थी। और मैं आप सभी को बता दूं, और आप सभी अच्छी तरह जानते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट में इंडियन आर्मी में जो ऑफिसर्स रैंक से रिटायर होते हैं उनकी जो पेंशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी की वजह से इंडियन गवर्नमेंट पे काफ़ी बर्डन पड़ता है। इसी चीज़ को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने एक नई चीज़ को लॉन्च किया। हालांकि टूर ऑफ ड्यूटी काफ़ी पहले से चला आ रहा है, जिसे पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरफ से पूरा किया जाता था, लेकिन अभी इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हम ऐसे 100 ऑफिसर्स को हायर करें और 1000 ऐसे सोल्जर्स को हायर करें जिन्हें केवल 3 साल के लिए हायर किया जा सके। अब इसमें मैं आप सभी को बता दूं, इसमें ऑल ओवर इंडिया के जितने वर्ष सिटीजन हैं उन सभी को मौका मिलेगा। जो भी इसके लिए एलिजिबल है वो सभी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो देखिए, आप सभी को बता दूं, अगर आप ऑफिसर रैंक के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो आपकी एज कम से कम 21 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए तो 28 से लेकर 30 ईयर तक ये हो सकती है। वहीं पे अगर हम सोल्जर्स की बात करें तो देखिए, 18 से 21 साल के बीच में अगर आपकी एज होगी तो आप सोल्जर जीडी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि ये जो वैकेंसी बताई जा रही है 100 और 1000, ये अभी फिक्स नहीं है, इस पर अभी विचार चल रहा है और इसे चेंज भी किया जा सकता है। अब होगा क्या, अगर आप यहाँ पे जो शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरफ से यहाँ पे 3 साल के लिए जब आप इसे ज्वाइन करेंगे तो काफ़ी लोगों का पूछना ये है और जानना चाहते हैं कि अगर हम एसएससी के थ्रू, शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू इसे परमानेंट बेसिस पे अगर परमानेंट कमीशन पे जाना चाहें, अगर जैसे कि 3 साल के लिए हमने ज्वाइन किया, उसके बाद अगर हम इंडियन आर्मी छोड़ना ना चाहें और परमानेंट कमीशन में जाना चाहें तो क्या हम जा सकते हैं। तो देखिए, पहले भी यही हुआ करता था, 10 साल के लिए हुआ करती थी, जो प्रोसीजर था जो उसे फॉलो करता था उसे उसके बाद परमानेंट कमीशन मिल जाता था। सेम उसी तरीके से आज भी वो चीज़ें फॉलो करी जाएंगी। जब आप इसे ज्वाइन कर लेंगे, 3 साल के लिए ज्वाइन कर लेंगे, तो कुछ प्रोसीजर होंगे, उन्हें अगर आप फॉलो करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे, कुछ चीज़ें आपको दी जाएंगी। जब आप उन्हें कंप्लीट करेंगे और आपकी वहाँ पे एलिजिबिलिटी कंप्लीट होगी तो डेफिनेटली आपको परमानेंट कमीशन दे दिया जाएगा, यानी हमेशा के लिए आपको इंडियन आर्मी में रख लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं जो अपना इकोनॉमिकल ढांचा है उसे थोड़ा सुधारने के लिए, ताकि इंडियन गवर्नमेंट पे ज़्यादा बर्डन ना आए। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। बात आती है क्या ये मेल फीमेल दोनों के लिए होने वाला है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं इंडियन आर्मी में सोल्जर रैंक पे केवल पहले मेल कैंडिडेट को ही लिया जाता था, लेकिन पिछले लास्ट बैच में 100 फीमेल को भी सोल्जर्स के लिए अपॉइंट किया गया है। अब आने वाले टाइम में ये डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि 1000 में फीमेल को भी लिया जाता है या नहीं लिया जाता। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, ऑफिसर रैंक के लिए डेफिनेटली फीमेल को भी लिया जाएगा। मेल फीमेल ऑल ओवर इंडिया से सभी सिटीजन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए फॉलो की जाएंगी।
और आप सभी को बता दूं आने वाले टाइम में बहुत जल्दी इसका जो प्रोसीजर होगा अप्लाई करने का वो बिल्कुल सेम ऐसे होगा जैसे कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। डेफिनेटली आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे जाएंगे, आपको आवेदन करना पड़ेगा, आवेदन करने के बाद आपका एग्जाम और ये सारी फॉर्मेलिटी जो भी एसएसबी वगैरह जो आपको होगा उससे आपको गुजरना पड़ेगा। लेकिन उसमें बेनिफिट ये होगा कि वो ऑल ओवर सभी के लिए होगा और काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो कि 3 साल के लिए इंटरेस्टेड ना हो कि अप्लाई ना करें और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि चाहते हैं हम कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इंडियन आर्मी को ज्वाइन करें, अपने नेशन के लिए सर्व करें और उसके बाद हम दूसरे कैरियर को चॉइस करें। तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा कि आप जाके दूसरा भी कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें फॉलो करी जाएंगी। बहुत अच्छी बात है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा स्टेप लिया गया है जिससे कि इकोनॉमी को संभालने के साथ साथ सभी को मौका भी मिलेगा, जहाँ पे ऐसे कंपटीटर, ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे कैंडिडेट जो कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, उन्हें भी मौका मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेप लिया गया है। अगर इसके बारे में फिर भी अगर आपका नॉट ए सिंगल कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये फाइनल डिसीजन ऑलमोस्ट लिया जा चुका है कि टूर ऑफ ड्यूटी के जरिए यहाँ पे वैकेंसी आपकी फिल की जाएंगी। लेकिन ये जो वैकेंसी का आंकड़ा बताया जा रहा है 100 और 1000, इनका आंकड़ा कम और ज़्यादा भी हो सकता है और इसमें कुछ चेंजेस भी किए जा सकते हैं, जैसे कि उन्हें शूट करेगा और सूटेबल के हिसाब से वो अपनी सुविधा के अनुसार इन्हें घटा बढ़ा सकते हैं। इसकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें भी ऊपर नीचे कर सकते हैं जिसके हिसाब से उन्हें सही लगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ कि हर कोई इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्लियर आप सभी ने देखा होगा, न्यूज़ में भी आप सभी को बताया गया था कि इंडियन गवर्नमेंट में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फिलहाल कमी चल रही है वो ऑफिसर्स की चल रही है और इसी की वजह से ऑफिसर्स रैंक को भरने के लिए ये काम किया गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 1000 सोल्जर्स को भी मौका दिया जाएगा। तो कंप्लीट बात हमने इसमें डिस्कस की है। उम्मीद करता हूँ कि नॉट ए सिंगल डाउट आपका यहाँ पे नहीं बचा होगा। फिर भी कोई भी क्वेरी हो, कैसी भी क्वेरी हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं स्टडी फॉर ड्रीम्स 1 के नाम से, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी डाउट होगा हम डाउट को कवर करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।